हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई मैं फिर नए अपडेट के साथ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो गाइस, और क्या, वही हाल चाल है जो चल रहा है अभी। अभी सब मामला शांत हो गया था। थोड़ा बहुत शांत था, मतलब सिंपल सादे ब्लॉग्स आ रहे थे। देखा आपने, सचिन मनीषा ने भी ब्लॉग शेयर किया है। अप्सरा मॉम, ये लोग तो अपना ब्लॉग शेयर कर ही रहे हैं नॉर्मली। कल तो गई थी हार वार लेने, रिंग वगैरह लेने, क्योंकि अगेन फिर से शादी कर रहे हैं सचिन मनीषा। फिर इन लोग की लाइफ में खुशियाँ आई हैं। सारी चीज़ें ये लोग शेयर कर रहे हैं, पर अभी सोशल मीडिया पे जितना कंट्रोवर्सी हुई है, जितनी इज्जत गई है, तो वही वो आज आई थी। जगत दीदी लाइव आई थी। 11 मिनट ही कुछ लाइव थी वो। और उन्होंने अपना कमेंट भी लाइव, और लाइव नहीं किया था, ऑफ किया था। कुछ दिख नहीं रहा था कमेंट में, वैसे भी क्या ही कमेंट। वेट किया उन्होंने, उसके बाद वो अपना जो था रोना धोना उन्होंने वो करके गई। और वो कह रही थी कि उन्होंने शादी खुद ही तोड़ दी, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे, शादी होगी नहीं होगी, होगी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। सुमित महल की साइड से भी जवाब नहीं आ रहा था। सुमित महल खुद कंफ्यूज थे। उन्होंने कहा था कि सामने वाला से हम बात नहीं कर पा रहे, अगर सामने वाला हमें जवाब देगा, हम उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, बातों का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद हम अपना जवाब रखेंगे, जो भी होगा वो। तो आज सामने से ही जो है जगत दीदी ने बताया कि इन्होंने खुद शादी तोड़ दी। क्योंकि उन्हें भी वो भी जवाब मांग रहे थे। हर कोई जब जवाब ही मांग रहा है, अभी उनसे भी वो शादी करती तो वो भी पूछते, भाई हमें क्यों नहीं बताया गया, हमें क्यों अंधेरे में रखा गया, हमारे साथ क्यों गलत किया गया। बहुत सारे क्वेश्चन वो लोग भी पूछते। वो लोग तो यहाँ तक ये भी पूछते कि उनकी फैमिली की भी बदनामी हुई है भाई, जब शादी हुई तब कैसी। अगर देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनका मतलब था इसलिए वो शादी कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं था, और उनको इस चीज़ से दुःख है। वो कोई गरीब नहीं है, वो बिजनेसमैन है। देखिए, कोई कहीं शादी करता है तो कोई फ़ायदे के लिए ही करता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि सुमित महल अपने फ़ायदे के लिए शादी कर रहे थे, तो जो नेहा आशीष तिवारी हैं, ये भी तो कुछ सोच के ही शादी कर रही होंगी। क्यों वह ऐसी शादी करेंगी कि जहाँ इन्हें ही देना पड़े? क्यों ऐसी शादी करेंगी? जो दोस्ती इस तरह से नहीं करती हैं, वो शादी कर लेंगी ऐसे? तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी फैमिली बहुत ही अच्छी है, और वो बहुत अलग-अलग तरीके बहुत-बहुत अलग-अलग तरीके के इनकम सोर्स हैं उनके, कमाने-वमाने के। वो लोग अच्छा खासा कमाते हैं, और ऐसा कोई बात नहीं था। ये शायद, मतलब वो पहले से पसंद करते थे। आपने देखा होगा शायद, एक अभी आजकल हमें रिकमेंडेशन में पहले ब्लॉग्स नहीं आते थे, पर जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, ब्लॉग्स भी आते हैं। और एक ब्लॉग्स आ रहा है, आकांक्षा, जबलपुर की आकांक्षा, ऐसे कुछ चैनल का नाम है। उनकी फ्रेंड की वाइफ का वो चैनल है, ठीक है? वो चैनल का ब्लॉग्स ना मैंने देखा नहीं, मैं सिर्फ़ थंबनेल देख रही थी और वो चैनल का नाम पढ़ा मैंने। बार-बार मेरे सामने आ रहा है, बार-बार आ रहा है, पर मैं पढ़ ही, मतलब देख नहीं पा रही हूँ, देख नहीं रही हूँ। तो वो उसमें ना थंबनेल भी जो लगाई है, वो ये इनके जगत दीदी के साथ है उनका थंबनेल। 2-3 ब्लॉग देखा मैंने जिसमें जगत दीदी, वो जगत दीदी, वो जगत दीदी के साथ। मतलब ये देखा जाए, उनके दोस्त के साथ भी है इन लोगों का फ़ोटोज़, थंबनेल। और वो ब्लॉग्स है ना, आई थिंक 10-11 महीने, 12 महीने पहले ऐसे दिखा रहा है वो। मतलब जो ब्लॉग्स है वो इतने दिन पुराने हैं। मतलब पुराना कनेक्शन था जगत दीदी का। तो इनके दोस्त के साथ था, और वो हैं सुमित महल, जो हैं उनके दोस्त के दोस्त हैं, ठीक है? मतलब नहीं, सॉरी, जो उनके दोस्त हैं सुमित महल के, वो हैं सौरभ। और सौरभ के दोस्त हैं सुमित महल। तो हो सकता है मे बी कहीं न कहीं इसी कनेक्शन से शादी का फिक्स हुआ होगा। और जो भी है, मतलब ये तो अरेंज मैरिज बता रही थी, पर बहुत लोग कयास लगा रहे हैं कि लव मैरिज थी शादी। और सुमित महल को इसी बात का दुःख है कि क्यों हमें इसमें चपेटे में लिया गया। और देखिए, किसी की भी फैमिली, एक तो पहले उनकी फैमिली एग्री नहीं हुई होगी ऐसी लड़की से शादी करने के लिए। आपको बता दें क्या रीज़न है, आप जानते ही हो, बताना क्या है। फिर अगर वो एग्री भी हो गए, कहीं न कहीं इन्होंने कन्विंस किया होगा अपनी फैमिली को, तो अब ये कांड होने के बाद तो फैमिली आएगी ही सदमे में। और होने के बाद सदमे में आ तो आ रही है, फिर बीच में ये सोशल मीडिया पे इनके नाम भी उछल रहे हैं। कभी इनकी बहन को लेके, कभी इनको लेके। इनको तो क्या-क्या कह दिया गया है, नल्ला होगा, कुछ करता नहीं होगा इसलिए इनसे शादी कर रहा है, ये अच्छा खासा कमाती है भाई, डॉलर किसको नहीं चाहिए होता है। कोई कह रहा है कि मतलब इनके ऊपर कर्ज़े बहुत हो गए थे, अब तो कर्ज़े का भी नाम लगा दिया है। कर्ज़े बहुत हो गए थे। सब अलग-अलग बातें कह रहे हैं। कहीं न कहीं सुमित महल की फैमिली
पे भी बहुत ज़्यादा असर जा रहा है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ कहा जा रहा है इनकी वजह से, ठीक है। तो इस वजह से वो दुखी है भाई, कोई भी दुखी होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, क्या है, क्यों कहा जा रहा है। बहुत रिएक्शन चैनल वाले दिखा रहे हैं कि देखो हमसे बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। तो गाइस हो सकता है कि कुछ हुआ हो, और जो नेहा तिवारी ये सोच रही है अगर हम शादी करेंगे इनसे तो किस किस का जवाब देंगी ये, क्योंकि वो एक अगर एक स्पेसिफिक रीज़न हो तो इंसान जवाब दे सकता है। इतने सारे लोगों का क्या जवाब देगा इंसान, बताओ। अभी वो सुमित महल जो है, सब लोग बोल रहे हैं कि उनको आइडिया था, उनको कहीं न कहीं भनक लग गई थी। मतलब उनसे वो बोल रही है रिएक्शन वाली कि मैंने पूछा था इनसे कि आपको पता था उसे, तो वो बोले थे हाँ मुझे कहीं न कहीं शक था। और जब लेकिन वो भी ये रिश्ता जब भाई-बहन का बोला गया, और ये आपको पता है सारे क्रिएटर्स को पता था, सब बोल रहे हैं मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था क्योंकि इसमें भाई-बहन का जो रिश्ता था, इस वजह से कोई बोल नहीं पा रहा था इस रिश्ते पे। क्योंकि ये बहुत पवित्र रिश्ता है, बहुत सही रिश्ता माना गया है, इसीलिए कोई इस बारे में नहीं बोल पा रहा था। और सेकंड थिंग ये है कि जब उनको कहा गया कि आपने ही सचिन को भड़काया है कि सोशल मीडिया पे आप लेके आओ, सारी बातें सोशल मीडिया पे रखो, ऐसा क्यों किया आपने? तो वो कहते हैं कि देखो मुझे भी नहीं, उनको खुद को नहीं पता थी इतनी सारी बातें हैं। और दूसरी बात ये वो कहे थे सचिन से कि आप अपनी बात रखो, अपना पक्ष रखो। तो गाइस यही चल रहा है कि सुमित महल के घर में भी बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं। देखिए किसी को भी ना गलत कदम उठाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। सामने वाला जो है, सामने वाला तो आज उनके ना जगत दीदी के आँसू देख के बहुत तकलीफ़ हुआ मन को। सही बात तो यही है। मतलब उनकी आँखें एकदम सूजी-सूजी लग रही थी यार। मतलब देखो उनका तो कोई नहीं है ना सपोर्ट के लिए। ऐसा लग रहा है कि गलत हुआ उनके साथ, सही में गलत हुआ। लेकिन उनको ना ये सारी चीज़ें थोड़ी, जो भी वो कर रही थी ना, थोड़ा पहले सोचना चाहिए था कि वो एक बेटी की माँ है, उनके पीछे उनके माँ-बाप, मतलब पूरी फैमिली है, एक घर की इज़्ज़त है। और देखो एक ऐसी लड़की जो है, मतलब जो मिडल क्लास की लड़की है या फिर जो भी लड़कियाँ हैं, उनके साथ जो मतलब अनमैरिड हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, वह उनके साथ अगर कुछ वो अगर गलत करती हैं तो कितनी बेइज़्ज़ती होती है। तो इस टाइप की जो लोग हैं, मतलब जो ये हैं, उनको आप समझ रहे होंगे शायद से कि इनको अगर ये गलत कर दी थी तो इनको क्यों नहीं ऐसी भनक पड़ी। अच्छा खासा लाइफ़ चल रहा था इनका, एक लड़की थी, माँ-बाप के घर रह रही थी, कमा भी अच्छे से रही थी, इनकम भी इनका अच्छा था, सुखी से खाती-पीती रहती। और फिर इसके बाद अच्छा खासा एक लड़का भी मिल गया था शादी के लिए। सोचो बहुत कम केसेज़ ऐसे होते हैं जहाँ इतने अच्छे से मतलब शादी मिलती है। ये सब केस में ना रेयर केस ऐसे होते हैं, जैसे सुमित महल है, एक अनमैरिड है, अच्छी फैमिली से हैं, बैकग्राउंड भी अच्छा है, कमाते भी अच्छा हैं, कम एज के थे, इनसे फिर भी इतने एज की लेडीज़ के साथ 7 साल की बेटी है, अपनाने के लिए तैयार थे। उनका अगर आपने देखा होगा एंगेजमेंट के बाद का जो रील्स वगैरह ये डाले इंस्टाग्राम पे, क्या ही गाने डाले हैं। ऐसे तो जो अरेंज मैरिज शादियाँ होती है ना, सिंगल हस्बैंड वाइफ, वो भी नहीं डालते इतने अच्छे-अच्छे गाने, इतना मतलब ख़्वाहिश दिख रहा है उनके गानों में। मैंने देखा उनका। तो गाइस वो इतने मतलब इस लेवल का वो मतलब इनको प्यार करते थे। और वो सोचो एक लड़का अगर एग्री हो रहा है तो वो मन से पसंद कर रहा है, बहुत पसंद करके, या फिर उनकी फैमिली को भी एग्री किया था उन्होंने शादी के लिए। सारी चीज़ें उन्होंने किया था, एक अच्छी खासी लाइफ़ जी सकती थी जगत दीदी, अगर वो अच्छी से रही होती और उन्होंने शादी किया होता सुमित महल से, तो वो एकदम अच्छी खासी लाइफ़ जीती। कुछ टेंशन नहीं था, कुछ साल रही होती माँ-बाप के घर, फिर शादी करके ससुराल में अच्छे से जी होती। और अगर इनकम का तो उनको मुझे लग रहा है ना दोनों साइड से, ना ही जगत दीदी को प्रॉब्लम है, ना उनको प्रॉब्लम थी। दोनों लोग कमा रहे हैं, एक लड़की थी, अच्छी खासी लाइफ़ चलती। कोई टेंशन ही नहीं था। तो गाइस इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, इन्होंने गलती खुद के साइड से की है। ये सब जो रिलेशनशिप था, ये गंदगी वाली, ये करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर लोग मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तुम्हें, बार-बार देखा आपने बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हमने मना किया, हमने मना किया। बहुत सारे लोग अगर तुम्हारी चीज़ों के लिए मना कर रहे हैं तो वो गलत है। अगर तुम गलत कर रहे हो तभी तुम्हें कोई कुछ मना कर रहा है, कुछ कह रहा है। तो ऐसे क्या ही बोलूँ इस चीज़ को। देखो एक आदमी होता है ना, जो एक आदमी को कोई कुछ नहीं कहने जाता, वो आदमी तो उठ के आया, अपना सारी बात रखी, बेशर्मी की तरह अपना जो चैट था, ये था, वो था, सब रख दिया।
और सॉरी वगैरह माफ़ी वगैरह मांग के निकल भी गया। और वो रेगुलर अपना ब्लॉग भी डाल रहा है अपनी वाइफ के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, घूमो फिरो, ब्लॉग डालो, हंसो। सॉरी बोल दिया उसने, सामने आके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी, सारी बातें कह दी। गलती तो वो भी किया है, इज्जत तो उसकी भी गई है, आपने देखा कोई इज्जतदार नहीं है, ठीक है। और जो वो कह रही है ना, अब मेरी भी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है, सही बात है, सबकी इज्जत है, पर अब इज्जत कोई नहीं रही। और ये सामने नहीं आती थी इसीलिए, और ये सामने आती भी कैसे, एक लड़की के लिए सही बात है, इज्जत बहुत कुछ होती है, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं आती थी सामने, बात यही है। और ये सॉरी भी किसी को नहीं बोल रही हैं, अपनी गलती भी नहीं मान रही हैं, और सॉरी भी नहीं बोल रही हैं किसी को, ये पूरी एटीट्यूड वाला वीडियो लेके आ रही हैं। लेकिन और एक इज्जत की बात है, तो इज्जत तो अब रही नहीं किसी की। और वो सामने वाला सब कचरा किया, सब किया, इज्जत गवाया, और सामने से फेस भी कर रहा है एक दूसरे को, ब्लॉग भी डाल रहा है। लेकिन आप भी आ गई होती, अपना पर्स उसी टाइम रख दी होती, जो भी था आपके पास, आपने रख दिया होता। मतलब कंट्रोवर्सी वगैरह थोड़ी बहुत हुई होती, इसके बाद कुछ टेंशन नहीं रहता, ख़त्म। फिर आप भी अपना सिंपल ब्लॉग लेके आती। पर मुझे लग रहा है कहीं ये ऑफलाइन के चक्कर में ऑफलाइन खेल हो रहा है। अभी क्या हो रहा है वो तो उनके और उनकी फैमिली ही जानेगी, और ये रोने में कितना सच है कितना गलत है वो भी वही जानेंगे, हम कुछ नहीं जानेंगे। अभी कुछ भी बोलो तो कुछ लोग उठ के आ जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मेरे को क्या पड़ी है, किसी की दुश्मनी थोड़ी है किसी से भाई। और आप लोग ये भी सोचो कि ये मेरा मतलब मैं भी काम कर रही हूँ, मेरा कंटेंट है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। किसी से मेरा पर्सनल दुश्मनी नहीं है, जो लोग आप लोग आके बोल रहे हो कि ये है वो है, हल्ता वल्ता क्या है। कंटेंट दे रहे हो तो हम कंटेंट ला रहे हैं, बस यही है, किसी के घर में घुस के नहीं जा रहे हैं हम कंटेंट लाने के लिए। तो गाइस अब मैं क्या ही बोलूँ, जो है आप देख ही रहे हो सोशल मीडिया पे, पूरी दुनिया कह रही है, देखो क्या बोलूँ अब मैं। गाइस मैं आऊँगी फिर नए वीडियो के साथ, बने रहिएगा, कुछ नया अपडेट आएगा तो फिर मैं मिलूँगी। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। आती हूँ मैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।